जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, हर एक आदमी के लाइफ में एक शब्द बहुत मायने रखता है और वह शब्द है गोल। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग इसको समझें तो यह लक्ष्य है। राइट, ये जो है यह लक्ष्य शब्द है। इसको हर एक इंसान को अपने लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि वो लाइफ में अपना क्या करना चाहते हैं, उसका गोल क्या है, क्या उसका एम है, क्या एम्बिनेशन है। ठीक है, तो गोल जो होता है दोस्तों वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, कोई गाना गाने का लक्ष्य रखता है और उसमें कोई सफलता पाना चाहता है, कोई नाचने का, कोई एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का, तो कोई सिविल सर्विसेज का तैयारी करके या तो फिर कोई और एग्जामिनेशन का तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में जाने का अपनी ख्वाहिश रखता है और इस तरह से अपना लक्ष्य को वो निर्धारित करता है। सभी का लक्ष्य अलग अलग होता है दोस्तों। तो ये जो शब्द है गोल, यह बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन आप जानते हैं कि इस शब्द का अहमियत कितना है आज के लाइफ में। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन की यानी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप इस गोल वाले अक्षर को प्राप्त कर सके और दूसरों के सामने अपनी सफलता की कुंजी को दिखाते हुए अपने सफलता का परचम लहरा सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेनली एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स के हिंट्स को भी बात करेंगे दोस्तों इसमें। तो वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। राइट, चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें, इस वीडियो में आखिर हमने क्या रखा है आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक एम रखना है कि आप कौन सा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। राइट, यानी कि आपको अपना एग्ज़ाम को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न तरह की वैकेंसियाँ निकली हुई है। सभी की योग्यताएं अलग अलग है, सभी का सिलेबस अलग अलग है, सभी का प्रिपरेशन करने का तरीका भी अलग अलग है। ठीक है, तो उन सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सबको प्रिपरेशन करना चाहें तो यह काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपना एक एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा एग्जामिनेशन के लिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपके अंदर उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका क्या शैक्षणिक योग्यता है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी सामर्थ्यता कितनी, आपकी कैपेसिटी कितनी है। इस चीज़ को आंकने से पहले आपको एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है कि कौन सा एग्जामिनेशन को आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आप उसके अंदर अपनी दक्षता को माप सकें। तो सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना है। अभी झारखंड में भी और अदर स्टेट में भी और इंडिया लेवल पर भी यानी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर हम अभी फिलहाल झारखंड की बात करें तो 20+ वैकेंसियों का इन्होंने विज्ञापन निकाला हुआ है, बैकलॉग और रिक्ति दोनों से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी सारी जो भी वैकेंसियाँ निकली हुई है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की, इन सभी वैकेंसियों में से मैक्सिमम वैकेंसियों को आप भर पाएँ और उस वैकेंसी से रिलेटेड आप उसको क्रैक करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हो सके, इसके लिए आपको चाहिए एक स्टैंडर्ड। इस प्रकार से आपको अपना वैकेंसी और अपना एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले उनके सिलेबस को आप कोरिलेट कर लेंगे। कोरिलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियों का जो सिलेबस होता है दोस्तों वो भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग वैकेंसियों का सिलेबस अलग अलग होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी में इंग्लिश रहता है, किसी में नहीं रहता है, किसी में मैथ्स कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में जीके का पोर्शन अधिक है तो किसी में टेक्निकल हैंड का प्रोसेस ज़्यादा होता है, टेक्निकली साइड का प्रोसेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रकार से सभी वैकेंसियों का सिलेबस अलग अलग होता है। सभी सिलेबस को आपको अपने दिमाग में फिट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, यहाँ स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि इनको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। अधिकतर स्टूडेंट इसी उलझन में उलझे हुए रहते हैं कि आखिर उसको पढ़ना क्या है, राइट, और क्या नहीं पढ़ना है, और गलत चीज़ों को पढ़ पढ़ के अक्सर स्टूडेंट उलझे हुए रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आम स्टूडेंट का है और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई ये नई बात नहीं है दोस्तों। और क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है दोस्तों यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एक तरह से, और सभी को अपने सिलेबस को पढ़ते पढ़ते वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं और भटकने के बाद फिर उनको एहसास होता है अरे ये तो हमारा है ही नहीं, मैं तो इससे पढ़ना चाहता हूँ, फिर वो अपने जगह पर आ जाते हैं। तो ये लौट के आना बहुत ज़रूरी है और एक शब्द में कहें तो आपको अपने पढ़ाई का
जो पढ़ना है उस सिलेबस को जानते हुए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को आप ज़रूर से डिफाइन पहले से कर लें। उसके बाद सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट का होता है वो यह होता है कि वो अपना बुक्स या फिर टीचर को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बुक लेके पढ़ना है, कौन सा एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सा बुक लेके पढ़ना है। आप बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे पब्लिकेशन का अलग अलग प्रकार की बुक्स हैं और हर एक बुक्स के कवर पे लिखा रहता है बहुत अच्छे से तैयारी दिस दैट। आप 2-4 पेज पलट के भी देखते हैं, अच्छा लगता है, उठा के ले आते हैं। फिर अगले दिन गए बाजार, फिर अरे ये तो और अच्छा बुक है, उसको भी उठा के ले आए। पता चलता है आपके पास बुक का तो भरमार हो गया, लेकिन उस बुक से आप पढ़ ही नहीं पाए, राइट। और टीचर की बात करते हैं, अगर आप कहीं प्रिपरेशन भी करते हैं तो कभी कभी फीस अधिक दे देने की वजह से या तो फिर वहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल जाने की वजह से आप टीचर को अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं और उन्हीं टीचर के पास पढ़ने लगते हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग करने में सहयोग नहीं कर पाता। ऐसा भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। खैर टीचर्स का बात एक अलग होता है, लेकिन बुक्स का जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये कॉमन हो जाता है, ठीक है। और अभी खास करके टीचर्स का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी आ चुकी है इंडिया लेवल पे, एक व्यापक स्तर पे, तो बहुत सारा इसमें कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है। आप अच्छे से अच्छे टीचर्स की फैकल्टी को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री में भी बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चाहे ऐप के माध्यम से हो या तो किसी और माध्यम से। आप वहाँ से भी उन टीचर्स के बढ़िया बढ़िया नोट्स को आप पढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहते हैं उस दिशा में आप अग्रसरित रह सकते हैं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है बुक्स का सिलेक्शन। तो आपको सबसे पहले बुक्स का सिलेक्शन करना है कि कौन से बुक को पढ़ना है, राइट। बहुत सारे बुक को नहीं पढ़ना है, आप एनसीईआरटी वगैरह जो कि एकदम नामी बुक है उन सभी को पढ़ना है, ठीक है, राइट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बुक सभी खराब होते हैं, सभी बुक एक जैसा ही होते हैं, सभी में कंटेंट समान होते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि सभी बुक में आपको सारे कंटेंट एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग बुकों से अलग अलग कंटेंट मिलते हैं। इसके वजह से हमारे पास बुक का भरमार हो जाता है और अलग अलग कंटेंट को हम लेते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि अलग अलग बुक हो जाए तो उसके लिए क्या सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, राइट। तो ये दोस्तों आपको मेनली ये वीडियो जो है दोस्तों वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, खास करके उन कैंडिडेट के लिए जो अभी अभी इंटर या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो फिर कर चुके हैं और जस्ट अभी कंपटीशन लाइन में उतरे हैं और इनको तैयारी करना है, उनके पास बुक नहीं है या तो फिर कौन सा पढ़ना है, गाइड क्या करना है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन कैंडिडेट तक भी आप वीडियो शेयर कर दें अगर आप उन कैंडिडेट में से नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद आपको तो अपना बुक मिल गया, टीचर मिल गया, सिलेबस पता चल गया, आपका जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को भी आपने पता कर लिया कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को लिखा हुआ है हमने, अब इन टॉपिक पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को उठाइए, किसी भी बुक से हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक ये बुक ले लीजिए, लुसेंट ले लीजिए, झारखंड तो उड़ान पढ़ लीजिए, राइट। और भी कई बुक्स हैं, दूसरे बुक्स हैं, मैथ्स का कुछ और बुक ले लीजिए, ऐसा नहीं है। आप एक टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूज़न को लीजिए, उसको नेट में जाइए सर्च कीजिए, यूट्यूब में जाइए सर्च कीजिए, अच्छे फैकल्टी का लेक्चर सुनिए, ठीक है। और उनके बाद आप उस बुक का सबसे पहला काम जो होगा वो अपना नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और वो सेल्फ प्रिपेयर कीजिए। किसी का नोट्स को आप प्रिंट करके रखने की आवश्यकता नहीं है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट का यह भी कि वो लोग तो टॉपिक निकाल लेते हैं अपना कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड उनको नेट से या फिर कहीं से भी PDF मिल जाता है नोट्स का और उस नोट्स को वो रख लेते हैं और पढ़ते ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हैंड राइटिंग से, अपने हैंड से राइटिंग किया हुआ नोट्स बनाया हुआ है तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। आप जानते हैं कि कौन से जगह पर आपने कौन से चीज़ को लिखा हुआ है और किस प्रकार से आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करके आपके माइंड में लाने के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा नोट्स बना लेंगे, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। बहुतों का ये कहना होता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, नोट्स अच्छा नहीं बनता है हमसे, मैंने कभी नोट्स बना के पढ़ा ही नहीं है। देखिए नोट्स बनाना चाहिए, ये मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक बुक से अच्छा लिख लेंगे, बिल्कुल नहीं। वो PhD किए हुए रहते हैं, उस विषय में उनको महारत हासिल रहता है, उसमें कितने सारे कंडीशंस होते हैं, कितने सारे प्रोसेस होता है, तब जाके एक बुक प्रिपेयर होता है। बुक प्रिपेयर होने के बाद भी अगर वो अच्छी किताब है या नहीं है स्टूडेंट तय करते हैं। स्टूडेंट अगर
मार्केट से उस बुक को खरीदते हैं, मतलब वो बुक अच्छी है। आप देखे होंगे आपके फ्रेंड के घर में अगर कोई बुक रखी हुई है, या तो फिर आपके उस फ्रेंड ने आपको अगर वो सजेस्ट किया हुआ कि ये बुक अच्छी है, तभी जाके आप उस बुक को खरीदते हैं। अदरवाइज मार्केट में तो इतनी सारी किताबें हैं कि आप उलझ के रह जाएंगे। लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टेड किताबें हैं जो मार्केट में अधिक रन होती है। तो जो सिलेक्टेड बुक्स हैं, क्या उन सेलेक्टेड बुक से भी अधिक आप अच्छा नोट्स बना लेंगे? ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आप उनसे अच्छा नोट्स बना लेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर आपको सारे कंटेंट को पढ़ना है और सारे कंटेंट को अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है फ्रेंड्स, तो आपको अलग अलग बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और अलग बुक्स को आप पढ़ के एक साथ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सेल्फ नोट्स बनाने की आवश्यकता है। अगर आप सेल्फ नोट बना लेते हैं, ठीक है, सेल्फ नोट्स बना लिए, अपने पास रख लिए, हैंड राइटिंग का खुद का, तो आप उन सारे बुक का कंटेंट को एक ही नोट्स में पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदा होती है सेल्फ नोट्स बनाने की। उसके बाद एक तो कंसंट्रेशन वर्ड है, ये तो कॉमनली बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेट रहना है। लेकिन ये 3 जो मैंने टॉप में पॉइंट्स लिखा है, ये 3 पॉइंट्स जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप टॉपिक लीजिए, नोट्स बनाइए, कॉन्सेंट्रेट होकर उससे पढ़ाई करिए। ये मूल मंत्र है आपका किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए। आप किसी क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बस उसमें आपको बता दिया गया है कि ये सिलेबस है और इस सिलेबस से फर्स्ट सेम में इतने क्वेश्चन आएंगे, सेकंड सेम में इतने क्वेश्चन आएंगे और ये सिलेबस है, जैसा कि अभी आप लोगों ने इंटर ग्रेजुएशन से में किया है, राइट। ये कोई ऐसा एग्जाम तो होता नहीं है, ये एक व्यापक स्तर का, एक बहुत बड़ा स्तर का इसमें एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको चंद सवालों के जरिए ही आपको नौकरी दे दी जाती है, आपकी एबिलिटी को माप लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप बात करें तो आपको 120 क्वेश्चन अगर मिलते हैं या तो फिर 100 क्वेश्चन अगर मिलते हैं, 2 घंटे का अगर आपको समय मिलता है, तो इन 2 घंटे में उतने सारे क्वेश्चन को जवाब दे देने से ही आपको नौकरी मिल जाती है। समझिए उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, ठीक है। बस उन 20 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको जॉब मिलेगी, राइट। तो ये जो सेटिंग होता है, यानी कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन को जो सेट किया जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सोची समझी एक पैटर्न पर किया जाता है, ताकि स्टूडेंट का माइंड एबिलिटी, उनका दक्षता, उनकी जो क्या प्रकार की उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिस एग्जामिनेशन पर वैकेंसी निकली हुई, इस वैकेंसी के लिए वो लायक है कि नहीं है, इन सारे चीज़ों को उन चंद को सवालों पर ही वो माप लेते हैं। तो इसीलिए आपको जो है इन 3 चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। उसके बाद 2-3 चीज़ें और होती है, हालांकि ये सब चीज़ें सभी स्टूडेंट के साथ तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन जितना के साथ हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो ग्रुप स्टडी एंड डिस्कशन, राइट। दोस्तों अगर आपने ग्रुप स्टडी किया है तो आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे कि ग्रुप स्टडी करने का फ़ायदा क्या होता है। और अगर आपने नहीं किया है तो 2-4 दिन करके देख लीजिए, आपको वो ज्ञान मिलेगा जो किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा, जो किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा, जो किसी बुक में नहीं मिलेगा। वो ज्ञान आपको ग्रुप स्टडी में मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्किल में मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़े से अपर लेवल के स्टूडेंट के साथ ग्रुप बनाइए, राइट। यानी कि जो अगर आप ग्रुप भी बनाते हैं तो कुछ अच्छे पढ़ने वाले हो, कुछ खराब पढ़ने वाले हो। खराब पढ़ने वालों कहने का मतलब ये नहीं कि वो खराब हो, ठीक है, लेकिन वो एक न्यू लर्नर टाइप के हो, राइट। तो ग्रुप स्टडी करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। इसके वजह से आपको क्या होगा ना कि बहुत सारी चीज़ों को सिंपली याद हो जाएगा, खेल खेल में याद हो जाएगा। जिन पॉइंट्स को आप भूल जाते थे, ग्रुप स्टडी के द्वारा आप उन पॉइंट को इजीली याद कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है ग्रुप स्टडी का। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस और अटेंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज को अटेंड करना हालांकि सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं हमारे अभी भी इंडिया में कि जिनको टेस्ट सीरीज अटेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको एग्जामिनेशन से पहले पूर्वानुमान दे देगा, राइट। पूर्वानुमान कहने का मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन कैसा होगा इस विषय में पहले ही जानकारी दे देगा टेस्ट सीरीज। और आप अपना जो एबिलिटी है, आपका जो क्षमता है, आप उस क्षमता को माप लेंगे कि हमारा टेस्ट सीरीज में कितना मार्क्स आता है, इसके वजह से हमको कितना आगे बेनिफिट्स हो सकता है, राइट। और रेगुलर प्रैक्टिस फ्रेंड्स आपको तो करना ही है। रेगुलर प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज पढ़ना है, नोट्स वगैरह बना के पढ़ना है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। लेक्चर आप हो सके तो मैक्सिमम लेक्चर भी सुना कीजिए, अलग अलग फैकल्टी का लेक्चर सुना कीजिए। और हाँ, एक बात और, दूसरे चीज़ों का लेक्चर मत सुना कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ने वाले टाइप का आप लेक्चर भी ना सुने, किसी भी चीज़ का उसको
अपने दिनचर्या में शामिल ना करें। इसके वजह से आपको जो पढ़ना है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्रिपरेशन, आप किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एक अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जस्ट अभी अभी आपने प्रिपरेशन करने के स्टार्ट किया है या तो फिर करने की आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आप मार्केट जाइए, बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स को लीजिए, रिकमेंड करिए, अपने दोस्तों से रिकमेंडेशन लीजिए कि किस प्रकार से बुक्स लेना चाहिए, अपने सीनियर से लीजिए और बुक्स लीजिए, एग्जामिनेशन को सेट कीजिए कि कौन सा एग्जामिनेशन पढ़ना है, सिलेबस वगैरह देख लीजिए और भिड़ जाइए दोस्तों, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं आपसे फिर से इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ, तब तक से फिर से आपको थैंक यू, जय हिंद।